ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस 1000 से हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60% पुरुष है, 60% पुरुष है, मेल है, और फीमेल कितना है मेरा 40 हो जाएगा, सीधा सीधी है। उसमें से बोला 20% साक्षर हैं पुरुष। ठीक है, तो हम 60 का 20% निकाल देंगे। 60 का 20% सीधा सीधी मेरा 12 आ जाएगा। ठीक, ये 12 पुरुष मेरा साक्षर है। ठीक है, और ये महिला का दिया हुआ 25%। ठीक है, 25 दिया हुआ है, तो 12, 25 में से 12 मेरा पढ़ा लिखा है, तो कितना बच गया 25 माइनस 12। ठीक है, तो ये बच जाएगा मेरा 13, यहाँ बच जाएगा 13 बच गया। अभी 13 को मेरा 40 में से 13 मेरा महिला पढ़ी लिखी है, तो ये परसेंट में हमको बताना है। तो 13/40 गुना 100, 1 0 1 0 काट दें, 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 65 आ गया 65। तो 65 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा मेरा 65/2 पहले कर देते हैं, उसके बाद इसके डिवाइड देंगे तो 2 से 3 6। ठीक, खत्म, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 32.5 मेरा आंसर आ जाएगा परसेंट में। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वस्तु की कीमत 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है, जो भी ये 3 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 21 के कारण खरीद रहा है, तो 21% इक्वल टू 3 kg। ठीक है, तो 100% बराबर हो जाएगा। 3 से सीधे सीधे काट दो, 21/100 कर देते पहले, यहाँ 3 kg। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 7 बार में, तो मेरा अभी प्रेजेंट में वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में वैल्यू हो जाएगा 100/7, यानी कि प्रेजेंट में अभी हम लोग कितना खरीद रहे हैं 100/7। ठीक, तो अभी का ही हमको कीमत पूछ रहा है, तो कितना 100 रुपये में कितना खरीदेंगे, तो कितना रुपए पड़ रहा है, तो 100 रुपया में खरीद रहे हैं, कितना के हिसाब से अभी मिल रहा है हमको, तो 100 और ये 7 है, तो ये 7 ऊपर चल जाएगा। तो अभी प्रेजेंट कीमत, यानी कि अभी कीमत यानी कि कम की हुई कीमत, या कम की हुई कीमत भी आप बोल सकते हैं, तो 7 रुपये आ जाएगा प्रेजेंट में। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना है कि राम की आय इतना अधिक है। जैसे हमको कम बोल रहा है, देखो सबसे पहले देखते ध्यान दें, कम बोल रहा है, तो कम बोल रहा है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, कम, जब भी कम बोले तो एक फॉर्मूला है 100 गुना x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x लगा देना है। ठीक है, 100 गुना x का वैल्यू मेरा 20, फिर 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो गया। 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तब इसको जब करेंगे तो 16, 3 से करेंगे, 3 का 3 एक बार में, 2 या 3 छक 18, 2/3%, यही मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है, ए का वार्षिक वेतन 25%, बी के वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% के बराबर है। ठीक है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। इसको निकालने के लिए पहले ए लिखते हैं, ए का 25%, 25/100, 25% ये लिखाता है, और बी का 80%, 80/100 लिखते हैं। ठीक है, या 100 काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 बार में, ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो A/B आ गया मेरा 16/5। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो अब बी सी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए बी जो है सी का 40% के बराबर है। ठीक है, यही लिख दिए, 0 0 2 5 बार में। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो बी सी आ गया, बी मेरा कितना है 2, और सी मेरा कितना है आ गया है 5। तो अब जिगजैग रूल लगा लेते हैं, ए बी सी, तो ए 16 है, बी 5 है, बी 2 है, तो सी 5 है। ठीक है, अब लगाने से बचा मेरा 16 दूनी 32, 5 10 और ये 25। ठीक है,
तब हमको निकालना ए का। तो ए का जो है हम मेरा सी का दिया हुआ है वार्षिक वेतन, तो सी का वार्षिक वेतन, सी का वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन, ठीक है, वार्षिक वेतन दिया हुआ है 6 लाख। ठीक, इसको मासिक में चेंज करना है तो मासिक हो जाएगा वेतन 6 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मासिक वेतन 50,000। तो सी का मेरा यहाँ रेशियो देखो कितना दिया हुआ, 25,000 दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ, 25 का वैल्यू मेरा तो 50,000 दे रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। तो उसी प्रकार से ए का वैल्यू पूछा है तो ए कितना हो जाएगा 32 गुना 2,000, तो 64,000। यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय इतना रुपये है तो पूंजी क्या थी। ठीक, हमें यहाँ पे कैपिटल पता करना है। हम लोग कोई भी कैपिटल मान लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को सुविधा होगा 3 और 4 दोनों से कटने वाला, एक हो जाएगा 12। ठीक, तो हम लोग 1200 लेंगे। ठीक, माना पूंजी, ठीक है, पूंजी हो गया 1200 रुपया। ठीक है, टोटल। अब 1/3 भाग, तो पूंजी का 1/3 भाग निकालेंगे, तो 1200 का 1/3 भाग, ठीक, तो आ जाएगा हमको 400। फिर निकालेंगे 1200 का 1/4 भाग, तो आ जाएगा हमको 300। ठीक है, अब फिर 1200 का निकालेंगे, फिर 1200 माइनस ये करेंगे तो शेष हमें निकल जाएगा, शेष था, ठीक, 1200 माइनस 4 3 7, 700, तो 500 मेरा निकल गया शेष। अब जैसा जैसा परसेंटेज बोला 7% पर, तो इस पर 7/100 कर दिए, इस पे 8% बोला 8/100 कर दिए, और इस पे बोला है 10% तो 10/100 कर दिए, सीधा सीधी। अब 0 0 0 0 0 0 काट दिए, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 7 से 28 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको जब जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 8 4 12 का 2, 5 4 9 और 1 10, 102। अब मेरा 1200 का 102 कितना परसेंट होता है पहले ये निकाल लेंगे। ठीक, 102 बटा में 1200 गुना 100। ठीक है, तो ये जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 51 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यही मेरा परसेंटेज आ गया। ठीक है ना, ये इतना ही परसेंट है मेरा 102 1200 का, तो 51/6% इक्वल टू मेरा वैल्यू ये है। ठीक, 561। ठीक है, तब अगर 561 को, और ये जो परसेंट का 100 जब नीचे आएगा तो इधर 600 ऊपर चल जाएगा, 51। ठीक, यहाँ पे 561 इंटू 100, और ये 6 यहाँ चल जाएगा 6। अब इसको जब काटेंगे इससे तो ये कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ 11 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 66/00, यही मेरा आंसर आ जाएगा।